उत्तर प्रदेश जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 को पहली बार नियमित वाणिज्यिक कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार उद्घाटन उड़ान का संचालन इंडिगो द्वारा किया जाएगा। पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा जेवर पहुंचेगी और इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए सेवा शुरू होगी। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा प्रमुख नागरिक हवाई अड्डा बनेगा और इससे उत्तर प्रदेश तथा एनसीआर क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती चरण में इंडिगो 16 से अधिक शहरों को जोड़ने की योजना बना रहा है, जबकि आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जल्द अपनी सेवाएं शुरू करेगी। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। यह हाई वोल्टेज मुकाबला इंग्लैंड के बर्मिंघम स्टेट एशिस्टेंट मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कर रही है, जबकि पाकिस्तान की कमान फातिमा सना के हाथों में है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता को देखते हुए मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट को निगाहें टिकी हुई है। भारत अपने अभियान की तेज के साथ शुरुआत करना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान का बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 33 नए आरोग्य मंदिर शुरू किए हैं। इन केंद्रों पर लोगों को प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं, जांच, परामर्श और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के घर के नजदीक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इन आरोग्य मंदिर से राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत मिलने और मरीजों का बोझ बड़े अस्पतालों पर कम बनने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभियान का उद्देश्य आतंकवाद गतिविधियों को रोक लगाना और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध ठिकानों और जंगल क्षेत्रों में गहन तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर भारत कई राज्यों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश जारी रह सकती है। कई स्थानों पर जल भराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन टीम भी अलर्ट मोड पर रखी गई है। आज राजस्थान के दौसा जिले में उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस द्वारा प्रशासन की टीमें तुरंत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों की इलाज की व्यवस्था की गई है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए रेल परिचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थिति को नियंत्रण किया। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना और शांति बनाए रखने की अपील की। 14 जून 2026 को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट सोना लगभग 1,50,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,38,000 प्रति 10 ग्राम है। वही चांदी की कीमत लगभग 2,80,000 से 2,90,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। वैसे बाजार में गतिविधियों, डॉलर की चाल और भू राशि तनाव का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन कई इलाकों में लगातार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। क्षेत्रीय संघर्ष के कारण जॉर्डन ने अपनी वायु सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। हालांकि अधिकारियों ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब चलिए जानते हैं जॉर्डन कहाँ पर है। देखिए, जॉर्डन पश्चिम एशिया मध्य पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब तथा पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र वेस्ट बैंक से लगती है। विश्व प्रसिद्ध पेट्रा पर्यटन स्थल भी जॉर्डन में स्थित है। जॉर्डन की आबादी लगभग 1 करोड़ से अधिक है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। क्षेत्रीय राजनीति में भी जॉर्डन महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। जॉर्डन की करेंसी जॉर्डियन दिनार है। आपको बता दें कि जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल का जमीनी स्तर पर साथ देता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में निगरानी, आइसोलेशन और टीकाकरण अभियान तेज कर दिए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और इलाज से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार ने लोगों सावधानी बरतने और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चलिए जानते हैं क्या है इबोला वायरस। देखिए, इबोला वायरस एक खतरनाक और जानलेवा वायरस है। यह सबसे पहले 1976 में अफ्रीका के कांगो नदी और सूडान में पाया गया था। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे खून, पसीना, उल्टी और लारे
संपर्क से फैलता है। इसके लक्षण में तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी, अंदरूनी रक्तस्राव शामिल है। इबोला की मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसलिए इसे गंभीर बीमारी माना जाता है। समय समय पर इलाज और अलगाव से अलग इसके फैलाव को रोका जा सकता है। पहले इबोला वायरस के वैक्सीन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध है। इसके वैक्सीन है इरिवेडो और जेवडेनो माविडिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को नाकेबंदी ब्लॉकेट से जुड़े नियमों के बाद किसी भी उल्लंघन को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब पश्चिम एशिया में बढ़ती तनाव और महत्व के समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ी हुई हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, भारतीय नागरिकों के हितों से जुड़े कुछ मुद्दों पर अपनी चिंताएं अमेरिका अधिकारियों के समक्ष रखी थी। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि किसी भी देश या समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों को बाधित करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता से भी है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।